दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे सिटिंग एमएलए ने, हमारे भूतपूर्व मंत्री ने, हमारे भूतपूर्व एमएलए ने ये आरोप लगाया है। और ये आरोप लगाया है तो ये जिम्मेदारी है पार्टी की कि उसकी जांच करनी चाहिए। मैं मांग करता हूं और अपील करता हूं, अब तो मैं कांग्रेस में नहीं हूं, लेकिन ऐसे भी पब्लिक के इसके लिए समर्थक तो कांग्रेस का मैं हूं ही, के नाम लेके आरोप लगाया है। सुशील पासी जी पर आरोप लगाया है, अल्लाह बेरू जी पर आरोप लगाया है। हमारे विधायक दल के नेता थे, इस बार तो हार गए, विधायक दल के नेता नहीं रह पाएंगे, शकील अहमद खां पे आरोप लगाया है और भी लोगों का नाम लिया है। तो एक तरह से पार्टी की जिम्मेदारी है कि जांच होनी चाहिए और जांच करके अगर कल्प्रिट है तो उनको सजा होनी चाहिए। पार्टी से उनका हिसाब किताब होना चाहिए कि आपको हम लोगों ने दिया था कि पार्टी ये कीजिएगा और आपने पैसा लेकर टिकट दे दिया, ये आरोप लगाया है। और शकील अहमद आरोप नहीं लगा रहे हैं, या जो मैं नाम आप देखिएगा, वीडियो ही पूरा है और उसमें बैठे हैं जो वर्तमान एमएलए। और कुछ मामले में बाद में जब हंगामा हुआ तो कुछ दो आदमी को, जिसमें से दो आदमी जीत भी गए, जिनका टिकट रोक दिया गया था, हंगामा के बाद उनको दिया गया तो जीत भी गए। उसमें से 6 में वो 2 लोग हैं जीते हुए जिनका टिकट रोक दिया गया था, कटने वाला था। जब हंगामा हुआ तो उनको दिया गया। तो जिन लोगों ने भी आरोप लगाया है, वीडियो 10 वीडियो ये है। कल भी धरने पे बैठे थे लोग, पार्टी ऑफिस में हंगामा हो रहा था कल भी। तो स्वाभाविक रूप से ये पार्टी लीडरशिप की जिम्मेदारी है, जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसकी जांच करवावे और जिन लोगों ने भी पैसे के लेन देन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परफॉर्मेंस है, हम बगैर अलायंस के लड़े थे 2010 में। हाँ, उस वक्त 4 सीट थी। अभी अलायंस में सबसे हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस है कि अलायंस में भी हमको 6 आए थे। इसमें से एक आदमी उबैदुर रहमान साहब 2010 में भी एमएलए में जीत गए थे। तो समझिए कि 5 ही आदमी इधर से हैं। उस बार जीते थे सदानंद बाबू, जावेद साहब को नाम ही याद है, उबैदुर रहमान साहब और आफाक साहब 3 सीमांचल से जीते थे और एक सदानंद बाबू हमारे सीनियर लीडर। तो का नहीं है, हमने सिर्फ अपने त्यागपत्र के कारणों के लिए किया है। लेकिन मैंने कहा कि 65 लाख लोगों का वोट कटा जैसा आरोप है, लेकिन हमने बिहार में कहीं 65 लोगों को भी प्रदर्शन करते नहीं देखा कि हमारा वोट कट गया, हम जिंदा हैं। हो सकता है इनोसेंट गांव के लोग हमको क्या मालूम पुलिस जाने हमारा नाम कटा है कि नहीं कटा है। तो हम जो कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, सीपीआई सीपीएम के लोग, हम जो लीडरशिप नेतागिरी करते हैं या पॉलिटिक्स में है, हमारी जिम्मेदारी थी ना कि उनको एक साथ जमा करके प्रोटेस्ट करें। कहीं नजर नहीं आया, आपने देखा कहीं 500 आदमी जमा? तो मैंने जो कहा वो तो ठीक किया। एक दूसरा सवाल है, कांग्रेस ये सवाल पहले ही से याद करके आए थे। हमारी बात आपने सुना नहीं कि हमसे बात ही नहीं किया, तो आदमी पर क्या बात होगी? हमसे जब सीट की बात नहीं किया, देनी पट्टी और जाले में बात नहीं करने की नाराजगी है। आप क्वेश्चन अगर पहले से तैयार करके आए हैं, आप सुनिए, अगर आप उनके मददगार हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं, दिखार कर रहे हैं कि जब हम निर्दलीय लड़े तो वो मेरे साथ थे, तो उनकी लॉयल्टी तो वैसे भी कम हो जाती है, तो क्यों उनका बेचारे का करियर खराब कर रहे हैं? मत बोलिए सब। दूसरा सवाल है, आप बोले हैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रति लॉयल रहेंगे, उसके आदर्श को मानेंगे, तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो जिस तरह से छोटी-छोटी पार्टियां बिहार में बढ़ी है, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप पार्टी के ही नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं? एक बार मेरा एक बहुत कांग्रेस के बड़े नेता से डिफरेंशियल हो गया कुछ बात पर। हम 3 ही लोग बैठे थे, राहुल गांधी, हम और सोनिया गांधी जी। तो मैंने बात पे कह दिया, कुछ बात ऐसी हो गई 10-11 साल पहले कि मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं कहीं दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं समर्थक रहूंगा पार्टी का और शुभचिंतक रहने, वेलविशर, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, वेलविशर रहने का ये फायदा है कि उस पर आप डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते। तो साहब वक्त
वक्त वक्त पे पार्टी को सुधार की बात कहते रहेंगे अगर हमको लगेगा, लेकिन अगर मेंबर होके कहेंगे डिसिप्लिनरी एक्शन इनवाइट करेंगे। बाहर हैं हम शुभचिंतक हैं तो कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, सही कीजिए। राहुल गांधी ने आप तो बेनीपट्टी का आपको मिसाल ही बता रहे हैं आपको कि अकेले लड़े तो जुगेश बाबू जीत गए 2005 में और बाकी एलायंस में लड़े 6 महीने के बाद तो हार गए। इसलिए तो पार्टी को असेस करना चाहिए कि क्या करना। हाँ, इतना जरूर है कि अगर लंबी राजनीति करनी है तो अलग होना पड़ेगा। आज ही अलग होइएगा, आज ही सीट चाहिएगा, ये दोनों में फैसला करना पार्टी का काम है। बहुत धन्यवाद। यही मेरी आपत्ति थी, इसलिए हमने सब कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांत पे जीवन भर रहूंगा। मैं पार्टी की सदस्यता से मैंने त्याग पत्र दिया है, पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं दिया है त्याग पत्र। यही बताने के लिए मैंने अपने जिला के आप सभी सम्मानित लोगों को बुला के अपनी बात कहने। अगर कोई साथी को पूछना चाहे, शुरू हुआ था इसमें कांग्रेस के बहुत 100 लोग मिलने आए हैं तो उसमें से 90 लोगों ने यही सजेशन दिया है कि आप अपनी पार्टी बनाइए। लेकिन मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं कांग्रेस की नीतियों और सिद्धांतों का समर्थक रहूंगा, इसलिए कि मेरे पूर्वजों ने जिन नीतियों और जिन सिद्धांतों का समर्थन किया, उन नीतियों और उन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस में ही बस कांग्रेस वालों से उनका ये है, लेकिन वो कैसे बेच सकते हैं जब तक कांग्रेस के लोग तैयार नहीं होंगे तो पप्पू यादव बेचारे क्या करें। कल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के वो लोग हैं आपने लिए नहीं, लेकिन किसी के कुछ कह दे और ऑफिशियली